हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नंदराम फौजदार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिरर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश के चैप्टर द गिफ्ट ऑफ द मेजाई के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर दैट दीज क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो प्लीज़ विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखें। डिस्क्राइब द एंग्जाइटी ऑफ डेला। डेला की चिंता का वर्णन करो। आफ्टर सी हैड सेक्रीफाइस्ड हर हेयर, जब वो अपने बालों का बलिदान कर चुकी थी उसके बाद की। अपने बालों को बलिदान करने के बाद डेला की चिंता का वर्णन करो। आंसर देखें। आफ्टर सेक्रीफाइंग हर हेयर, अपने बालों का बलिदान कर देने के बाद, डेला वॉज एफ्रेड ऑफ थिंकिंग, डेला ये सोच कर के डरी हुई थी दैट कि जिम वुड नॉट लाइक एंड लव हर, कि जिम उसको पसंद नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, एज बिफोर, पहले की तरह, विदाउट हर ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग हेयर, उसके सुंदर और लंबे बालों के बगैर। सी थॉट, उसने सोचा दैट कि सीइंग हर शॉर्ट हेयर, उसके छोटे छोटे बालों को देख करके, जिम माइट बी एंग्री विद हर, जिम उससे नाराज हो सकता है। ही माइट थिंक हर, और वह उसे सोच सकता है लाइक ए कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल, कॉनी द्वीप पे समूह गान गाने वाली लड़की की तरह वह उसे सोच सकता है। बट लेकिन शी कुड डू नथिंग विद $1.87, लेकिन वो $1 और 87 सेंट से कुछ नहीं कर सकती थी। सो इसीलिए सी सोल्ड हर हेयर, उसने अपने बाल बेच दिए। बट लेटर, लेकिन बाद में, आउट ऑफ फियर, भय की वजह से, सी डबल्ड द फोव चेन इन हर हैंड, उसने अपने हाथ में फोव चेन को $2 किया। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए टेबल, और एक टेबल के कोने पे बैठ गई। एंड वेटेड फॉर जिम, और जिम की प्रतीक्षा की। सी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स, उसकी छोटी सी धीमी आवाज़ में प्रार्थना करने की एक आदत थी। अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ों के बारे में भी, रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ों के बारे में भी एक हल्की सी शांत प्रार्थना करने की उसकी आदत थी। अकॉर्डिंग टू हर हैबिट, इसीलिए अपनी आदत के अनुसार, सी प्रेड, उसने प्रार्थना की दैट कि गॉड मेड जिम थिंक, कि भगवान करे कि जिम ऐसे सोचे कि सी वाज स्टिल प्रेटी, कि वो अभी भी सुंदर थी। लुक इनटू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखें। इन द टाइटल द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, शीर्षक द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में, व्हाट डज फ्रेज द मेजाई स्टैंड फॉर, ये वाक्यांश मेजाई किसके लिए आया है? आंसर देखें। द मेजाई वर 3 वाइज मैन, मेजाई 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे। हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू बेब क्राइस्ट, जो शिशु ईसा मसीह के लिए उपहार लेकर के आए थे। देयर गिफ्ट्स वर द सिंबल ऑफ लव फॉर क्राइस्ट, उनके उपहार गॉड जीसस के लिए प्रेम का प्रतीक थे। दे वर दोज, वे वो थे, हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, जिन्होंने क्रिसमस का उपहार देने की कला खोजी थी। दे वर वंडरफुली वाइज मैन, वो आश्चर्यजनक रूप से बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वंडरफुली, आश्चर्यजनक रूप से, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, वो आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति थे। सो इसीलिए देयर गिफ्ट्स वर आल्सो वाइज वंस, इसलिए उनके उपहार भी बुद्धिमतापूर्ण थे। ऑल दोज, वो सब के सब, हु गिव एंड रिसीव वाइज गिफ्ट, जो बुद्धिमतापूर्ण उपहार देते हैं व लेते हैं, आर मेजाई, वो मेजाई होते हैं। द ऑथर कॉल्स जिम एंड डेला द मेजाई, यहाँ लेखक जिम और डेला को मेजाई कहता है। और मेजाई इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि दे वर वाइज एनफ टू चूज गिफ्ट्स, क्योंकि वे उपहारों का चुनाव करने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान थे। फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए उपहारों का चुनाव करने में पर्याप्त रूप से बुद्धिमान थे, इसीलिए लेखक उनको मेजाई कहता है। They willingly sacrificed their most valuable possessions to purchase gifts for each other. They में उन्होंने willingly, इच्छापूर्वक, स्वेच्छा से, sacrificed, बलिदान कर दिया। They willingly sacrificed, उन्होंने इच्छापूर्वक बलिदान कर दिया। Their most valuable possessions, अपनी 20 कीमती संपत्तियों का,
टू परचेज गिफ्ट्स, उपहार खरीदने के लिए, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। उन्होंने एक दूसरे के लिए उपहार खरीदने हेतु अपनी बेशकीमती संपत्तियों का बलिदान कर दिया। सच एज द मैजाई, और जिस तरह से मैजाई जो 3 वाइस मैन, 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्रॉट प्रेजेंट्स टू द बेब क्राइस्ट, शिशु ईसा मसीह के लिए उपहार लेकर के आए थे, विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी ही परेशानी के साथ। जिस प्रकार जो 3 बुद्धिमान व्यक्ति जो मैजाई थे वो बड़ी ही कठिनाई से क्राइस्ट के लिए उपहार लेकर के आए थे। सो आल्सो, या जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही, डेला एंड जिम ब्रॉट प्रेजेंट्स टू ईच अदर, बिल्कुल वैसी ही कठिनाई से जिम और डेला एक दूसरे के लिए उपहार लाए थे। उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसा कि देखें। डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, डेला ने अपने सुंदर लंबे बालों को बेच दिया फॉर जिम्स गिफ्ट, जिम के उपहार के लिए। एंड जिम सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर डेलाज गिफ्ट, और जिम ने डेला के उपहार के लिए अपने सोने की घड़ी बेच दी। दे बोथ वर इक्वली वाइज टू परचेज मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। दे बोथ, वे दोनों के दोनों, वर इक्वली वाइज, समान रूप से बुद्धिमान थे, टू परचेज मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट्स, सर्वाधिक कीमती उपहारों को खरीदने में, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे के लिए सर्वाधिक कीमती उपहारों को खरीदने में समान रूप से बुद्धिमान थे। सो इसीलिए द मैजाई स्टैंड्स फॉर दोज, इसीलिए ये जो मैजाई वाक्यांश है ये उन लोगों के लिए आता है हु आर वाइज, जो बुद्धिमान होते हैं, एनफ, पर्याप्त रूप से, टू चूज गिफ्ट्स, उपहारों का चुनाव करने में। इसीलिए ये जो फ्रेज़ द मैजाई है ये उन लोगों के लिए आता है जो उपहारों का चुनाव करने में पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होते हैं। लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है इसमें, जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड जिम एंड डेला सैक्रिफाइस देयर मोस्ट प्राइज्ड पजेशंस, जिम और डेला अपने अत्यधिक कीमती उपहारों का किस प्रकार बलिदान करते थे या कैसे बलिदान किया। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि डिस्क्राइब द गिफ्ट्स ऑफ जिम एंड डेला, जिम और डेला के उपहारों का वर्णन करो। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई हैड डेला एंड जिम नो यूज़ फॉर देयर गिफ्ट्स, जिम और डेला के लिए अपने उपहारों का उपयोग क्यों नहीं था। या फिर इसको ऐसे घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है कि डिस्क्राइब द सीन, उस दृश्य का वर्णन करो, इन विच, जिस दृश्य में डेला एंड जिम शो देयर गिफ्ट्स टू ईच अदर, जिस दृश्य में डेला और जिम एक दूसरे को अपने उपहारों को दिखाते हैं। उस दृश्य का वर्णन कीजिए जिसमें डेला और जिम एक दूसरे को अपने उपहार दिखाते हैं। आंसर देखें। जिम एंड डेला हैड 2 possessions, जिम और डेला के पास 2 संपत्तियां थीं, इन विच, जिन पर दे टुक माइटी प्राइड, वो अत्यधिक गर्व किया करते थे। वन वाज जिम्स गोल्ड वॉच, एक तो जिम की सोने की घड़ी थी, एंड द अदर वाज डेलाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, और दूसरी संपत्ति डेला के सुंदर लंबे बाल थे। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सो इसीलिए जिम सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर डेलाज गिफ्ट, इसीलिए जिम ने डेला के उपहार के लिए अपने सोने की घड़ी बेच दी। एंड डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फॉर जिम्स गिफ्ट, और डेला ने जिम के उपहार के लिए अपने सुंदर लंबे बाल बेच दिए। जिम परचेज्ड ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला, जिम ने डेला के लिए एक कंघियों का सेट खरीदा। शी हैड बीन कार्विंग फॉर देम, और डेला उन कंघियों के सेट के लिए या कंघियों के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय से किए हुए थी। द कॉम्स वर मेड ऑफ प्योर टर्टोइज सेल, और वो कंघियाँ एकदम शुद्ध कछुए के खोल से, कछुए के आवरण से बनी हुई थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, डेला परचेज्ड अ ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन फॉर जिम, और दूसरी ओर डेला ने परचेज्ड अ ब्यूटीफुल प्लेटिनम फोब चेन, प्लेटिनम धातु की बनी हुई फोब चेन खरीदी फॉर जिम, जिम के लिए। व्हेन जिम अराइव्ड होम, और जब जिम घर पहुंचा तो ही सा दैट, तो उसने देखा कि डेला हैड हर हेयर कट, कि डेला ने अपने बाल कटवा लिए थे। जिम पुट ए पैकेट ऑन द टेबल, जिम ने एक पैकेट टेबल पे रखा। एंड आस्क्ड डेला, और डेला से कहा,
टू अनरैप इट, इसे खोलने के लिए। जिम ने एक पैकेट टेबल पे रखा और डेला से इस पैकेट को खोलने के लिए कहा। इन इट, और इसमें सी फाउंड द कॉम्स, और उसने इसमें कंघियों को पाया। जब डेला ने इसको खोला तो इसमें कंघियों का सेट था। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय सीइंग द गिफ्ट, और वह इस उपहार को देख करके खुशी से चीख उठी। बट लेकिन रिमेंबरिंग दैट, लेकिन फिर याद करके कि सी नो लॉन्गर हैड हर ब्यूटीफुल हेयर, के अब उसके सुंदर बाल नहीं थे। सी बिगिन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड फाइनली, और अंततः सी हग्ड द कॉम्स टू हर बोजम, और अंततः उसने उन कंघियों को अपने सीने से लगा लिया। आफ्टर दैट, और उसके बाद सी सोल्ड हर गिफ्ट टू जिम, उसने अपना वाला उपहार जिम के लिए दिखाया। इट वॉज ए प्लेटिनम फोब चेन फॉर हिज वॉच, यह उसकी घड़ी के लिए एक प्लेटिनम धातु की फोब चेन थी। बट जिम हैड ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर डेलास गिफ्ट, लेकिन जिम इस घड़ी को डेला के उपहार के लिए पहले ही बेच चुका था। 10, और इस प्रकार दे सेक्रीफाइस देयर मोस्ट प्राइज पजेशंस, और इस प्रकार उन्होंने अपने बेशकीमती उपहारों को बलिदान कर दिया। एंड नाउ, और अब दे हैड नो यूज़ फॉर देयर गिफ्ट्स, और अब वो अपने उपहारों का कोई उपयोग नहीं रखते थे। इस तरह ये आपके तीनों क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द video, please hit the like button. Do subscribe my channel and share the video so other can learn. Thank you. Thanks once again. We will meet in the next video. Till then, bye bye.